जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस में ले चलता हूँ, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। इससे पहले भगवान गणेश और माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए वंदन करूँगा कि हमारे देश, हमारे संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो, उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें और उस मांगलिक कार्यक्रम को सफल बनावें। उसके साथ साथ हमारे रामचरितमानस को, जो प्रभु श्री राम के बाल लीला से लेके रावण के वध तक, इसको भी संपन्न कराने में हमारा पूरा सहयोग प्रदान करें। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस बालकांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। सुन शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनऊँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। सुन गिरजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इंद्र मिथ्यम कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वाम स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस मैं सुमुख सुनावऊँ तो ही समुझ परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुख, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाय नहीं बरनी। सिदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हर्ष कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारि था पहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो वे असुरों को मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने स्वस्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका,
परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनि सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय, दो जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कशीप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकाद के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरि 12 वपु एक निपाता। होय नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्धों में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराहसुर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाय ते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे वो शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्ति नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मारता था। परम सती असु राधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती और बड़ी ही पवित्रता थी। उसके प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारे तासुव्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब तेहि जाने मरम तब श्राप कोप करि दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुभ क निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रणहित राम परम पद दयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को मान्य दिया, स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु
केरी सुन मुनि बरनी कभिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लग अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बार नारद जी शाप दिया और अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुए। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किया, किस कारण से दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। हे पुरारी, शंकर जी यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जस, सो तस तेहि क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनऊँ। भव भंजन रघुनाथ भजु, तुलसी तज मान मद। यज्ञ बल्लक जी ने कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन में स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। शून्य गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन्ह सन्माना। सहित सहाय जासु मम देहेतु, चले हरस ही जलचर केतु। नारद मुनि यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायता को संहित नारद समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना शीर मन महु असित्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होता है वे कुटुल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज। छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपति ही नलाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वहाँ मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तहीं आश्रम में ही
मदन जब गयो निज माया बसंत निर्मयो कुसुमित विविध विटप बहुरंगा कूजहि कोकिल गुजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिले गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरें गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी काम कृषानु बड़ा व निहारी। रंभा दिकसुर नारी नबीना सकल अस मसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवती देवांगनाएं जो सब की सब कला में निपुण थीं, करहि गान बहुत तान तरंगा बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना किन्हेस पुनि प्रपंच विधिनाना। हे बहुत प्रकार की तीनों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि है न व्यापी निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न हो सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति मानिहारि मन मैन गहेसी जाहि मुनि चरण तब कही सुठ आरत बैन। तब अपने सहायकों को समेत कामदेव बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्तदीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयौ न नारद मन कछु रोसा कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आय सुपाई गयो मदन तब सहित सुहाई। नारद जी के मुनि में मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरण में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों को सहित लौट गए। मुनि सुशीलता आपन करनी सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सब के मन अचरज आवा मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही जीता काम अह मिति मन माही। मारन चरित शंकर रहि सुनाए अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊँ मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायहूँ मोही। तिम जन हरि ही सुनावहूँ कब हूँ चले हूँ प्रसंग दुराएहु तब हूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि के कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहानी। भरद्वाज कौतुक सुनऊँ हर इच्छा बलवान। यद्यप शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन्ह चाहै सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए
तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल पर बीना गावत हरिगुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मत्स्य का स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्ष मिले उठ रमा निकेता, बैठे असम ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि न मोहि अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दें। रूख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरण व्रत रतमति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहेव सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनिकर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिरुनाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनो। वीर चेउ मग महु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांत की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसी सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री
रत ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नामक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नित निवासा, विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास सब इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाय बखानी, करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भवानी की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ, पुर बासिन्न सब पूछत भयऊ, सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूछा कि मुनि आसन पर बैठाया। उनको पूछने के पश्चात आनि देखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरसु नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीति न कोई, से वहीं सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे, सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी, जई प्रकार मोहि बरय कुमारी, जब तप कछु न होय तिह काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किसी तरह मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो विलोक रिझे कुंवरी, तब मैं लय जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाएं और तब जयमाला मेरे गले में डाल दें। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई ही जात गहरु अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई होऊ। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों।
बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काज ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाऊँ ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कहा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ, अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल। भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि हो ही परम हित नारद, सुनऊ तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपुथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देहि सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंत रहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी की कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषु नाई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बारिही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को वर नहीं डालेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद जी ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुख रुद्रगंते, जानहि सब भेव। विप्र वेश देखत फिरई, परम कौतुकी तेव। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जहीं समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अह मिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहाँ बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटि नारदहि सुनाई, नीति दीन हरि सुंदरताई। रिझि राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरी हरि जानी विशेषी। उसके बाद देखा जाए
तो वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ ही जाएंगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।